बिल्कुल आपने सही कहा कि आजकल के बच्चों में ये बदलाव तो आया है कि वो आके कम से कम कभी-कभी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लेते हैं और जहाँ पे अच्छी पेरेंटिंग और एक अंडरस्टैंडिंग होती है, वहाँ चीज़ें काफ़ी हद तक फ्रेंडली पेरेंट, फ्रेंडली पैरेंट मार्क्स या स्किल्स, स्किल्स पनिशमेंट या कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन स्क्रीन टाइम बैन या फिर कंट्रोल्ड एक्सेस। कंट्रोल एक्ट। हेलो ह्यूमंस, नमस्कार। मैं हूं आपका लाइफस्टाइल आर्किटेक्ट और आज हम कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो अनकंफर्टेबल भी हो सकता है लेकिन जरूरी भी है। हम बात करने वाले हैं पेरेंटिंग की और हमारे साथ हैं शशांक सिन्हा जी, जो एक फादर है और अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। उस पे जाने से पहले, क्या पेरेंटिंग का मतलब सिर्फ बच्चों को डिसिप्लिन करना है या उन्हें समझना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है? क्या हम उन्हें ग्रो करने दे रहे हैं या उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं? आज का कन्वर्सेशन ऑनेस्ट होगा, रिलेटेबल होगा और शायद थोड़ा आई ओपनिंग भी। चलिए शुरू करते हैं एक सिंपल सवाल। शशांक जी, आपके हिसाब से पेरेंटिंग का सबसे बड़ा मिथ क्या है? पेरेंटिंग का सबसे बड़ा मिथ ये है कि हम लोग ये सोचते हैं कि पेरेंटिंग एक जिम्मेदारी है, जबकि हम उसे रिलेशन की तरह ट्रीट नहीं करते, जो एक सही पेरेंटिंग की तरफ इंटरेस्टिंग कि हम पेरेंटिंग को एक जिम्मेदारी की तरह निभा रहे हैं, जबकि हमें उसे एक रिलेशनशिप भी समझना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो क्या स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग जरूरी है या इमोशनल अंडरस्टैंडिंग ज्यादा पावरफुल है? हर जगह आप इमोशनल नहीं हो सकते, कई जगह स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग भी जरूरी होता है, लेकिन इमोशनल अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा पावरफुल। और अगर हम इस पे एक एग्जांपल की तरह सेट करें, तो अगर बच्चा सिगरेट पी रहा है आपके सामने, तो वहाँ पे स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग की जरूरत आपको पड़ेगी, वहाँ पे इमोशनल अंडरस्टैंडिंग पावरफुल। लेकिन अगर बच्चा कोई अपनी प्रॉब्लम आपके पास लेकर आता है, तो वहाँ पे आप उसको जितना इमोशनली जितने अच्छे से समझ सकते हो, वो ज़्यादा बेहतर आपके अच्छे करेंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो अगर बच्चा सिर्फ डर की वजह से आपकी सुन रहा है, तो क्या वो एक्चुअली में समझ भी रहा होता है? मुझे लगता है अगर बच्चा डर की वजह से आपकी बात सुन रहा है, तो वो समझ बिल्कुल भी। और सबसे बेस्ट जो पेरेंटिंग होता है, उसमें आपको बच्चे को समझाना है, सुनाना है। जब वो चीजें समझेगा तो वो आगे अच्छा करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। बात करते हैं कि पेरेंट्स की रियलिटी की। पेरेंट्स की एक्चुअली स्ट्रगल क्या है? टाइम, एक्सपेक्टेशंस या फिर पेशेंस की कमी? पेरेंट्स का आज के टाइम में जो पेरेंट्स है, उनके लिए टाइम और एक्सपेक्टेशन, ये दो चीज की बहुत ज्यादा कमी है। नॉर्मली मदर फादर दोनों वर्किंग होते हैं, बच्चे को टाइम नहीं दे पाते, और एक्सपेक्टेशन भी रहता है उनका कि उनका बच्चा पूरे यूनिवर्सिटी, पूरा स्टेट इंडिया का टॉपर, वो पॉसिबल हर बच्चे की नहीं होती है। तो सबसे बिगेस्ट स्ट्रगल यही होता है उनको, कैसे वो सबसे आगे बच्चे को अपने निकालते हैं। बिल्कुल। और आजकल ना सोशल मीडिया का एक कंपैरिजन शुरू हो गया है कि दूसरों का बच्चा क्या कर रहा है। क्या ये पेरेंटिंग को या पेरेंट्स को टॉक्सिक बना रहा है? 100% टॉक्सिक बनता है पेरेंटिंग, क्योंकि आप एक चीज समझ लो कि हर बच्चा अपने इंडिविजुअलिटी में जीता है। अगर मान लो आपके पड़ोस का बच्चा मैथ में तेज है, तो हो सकता है आपका बच्चा साइंस में तेज है, हो सकता है आपका बच्चा म्यूजिक में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, बिल्कुल हो सकता है आपका बच्चा। तो आप हर किसी से कंपेयर करके उसको उस जैसा बनाने के लिए आप फोर्स मत करो उसको। वो बच्चा है, वो अपना रास्ता खुद बना सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि पेरेंटिंग का जो कोर है वो है कनेक्शन। तो आपसे मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा कि बच्चों के साथ कैसे ट्रस्ट को बिल्ड किया जाए? बच्चों को ट्रस्ट बिल्ड करने का सबसे बेस्ट वे है, उनसे आप इमोशनली इतना ज्यादा कनेक्ट रहोगे, बच्चा आपके साथ ज्यादा कनेक्ट रहेगा। इवन हम लोग कई ऐसे इंस्टांस देखे हैं जहाँ पे अगर बच्चे के साथ स्कूल में कुछ घटनाएं घट रही है, तो वो आपके पेरेंट्स को नहीं बताता। इसका रीजन ये भी होता है क्योंकि आप उससे इमोशनली कनेक्ट नहीं,
लेकिन अगर आप इमोशनली करेक्ट रहोगे तो छोटी से छोटी बात भी आके आपसे शेयर करें, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, तो आपने जैसे बोला कि बच्चा अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करता, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? पेरेंटिंग हो सकती है या फिर उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो उसे इम्पैक्ट कर रहा है? आई थिंक इन्वायरमेंट ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। पेरेंटिंग तो 100% आप अगर डिस्टेंस बनाओगे बच्चे को तो होगा। लेकिन आसपास का एनवायरनमेंट भी ज़्यादा इम्पैक्ट। बिल्कुल। और पेरेंट्स अपना एंगर कैसे कंट्रोल करें? बच्चे के साथ बिल्कुल बच्चा बने, तो आप अपना एंगर कंट्रोल कर सकते हो। आप उसके सामने चीज़ें ना ही करो, जैसे साउथ या आप अब्यूज ना करो, तो बच्चे वो सब चीज़ लर्न नहीं करते, क्योंकि बुरी चीज़ें बहुत जल्दी कोई भी सीख जाती है। तो बच्चे के सामने आपको थोड़ा डिसिप्लिन वे में रहना। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सच ये है कि पेरेंट का टोन एक्चुअली बच्चे के इनर वॉइस बन जाता है और ये काफ़ी जगह पे इम्पैक्ट भी करता है। तो आप बच्चों को फ्रीडम देने के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो कितनी फ्रीडम देनी चाहिए? फ्रीडम दीजिए, एक लिमिट। आप लिमिट हर चीज़ की जरूरी होती है। आप इससे सिर्फ फ्रीडम दोगे तो बच्चे बिगड़ सकते हैं। तो आप फ्रीडम दो, लेकिन उनको एक बिल्कुल पंछी की तरह दो। उनको आप बताओ कि खुला आसमान है, लेकिन कहाँ तक उनकी हदें हैं ये आपको समझाना भी बहुत जरूरी है। तो फ्रीडम देने के बाद भी आपको उनकी हदें बताना जरूरी है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और एक है, आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे हैं या एआई के साथ हैं, तो डिजिटल वर्ल्ड पे जहाँ बच्चे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो बैन करना सॉल्यूशन है या बच्चों को समझाना और एजुकेट करना ज़रूरी है? देखिए, पेरेंटिंग में आप बच्चे को समझाओ। अगर आप बच्चा ज़्यादा डिजिटल वे में इंटरेक्ट हो रहा है, जैसे मैं आपको आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि मेरा बच्चा भी कुछ दिन पहले एआई से डिस्कस कर रहा है, मोबाइल कैसे बनाते हैं। ओके। तो अभी उसको कोई डेट पड़ा हुआ मोबाइल को वो बनाने की कोशिश कर रहा था, और उससे एआई से कुछ तो कई सारे ऐसे क्वेरीज होते हैं बच्चे के कि जो हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो वो चाहता है कि उसकी सारी क्वेरी सॉल्व हो, तो वो एआई का सहारा लेता है। लेकिन आपको बच्चे को समझाना पड़ेगा कि एआई से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, वो और बिगड़ जाता है। और एआई में क्या बात कर रहा है, एआई उसको क्या बोल रहा है, आप बिल्कुल उससे अनभिज्ञ रहते हो, क्योंकि आप हर समय बच्चे पे जासूस बन के उसके साथ दिखा। बिल्कुल सही कहा। आप थोड़ा सा पर्सनल हो जाते हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स को एक बात कह सकते हैं तो वो क्या होती है? आई थिंक कि थोड़ा इमोशनल बॉन्डिंग ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा अच्छा होता है पहले के पेरेंट्स से, तो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि मुझे आज भी पता है कि मैं अपने फादर से कई सारी चीज़ें शेयर नहीं कर पाता हूँ। मुझे कई बार तो ठीक तरीके से अपनी प्रॉब्लम भी नहीं बता पाता हूँ, वो डांट देते हैं, मैं सुन के पूछता हूँ। आजकल के बच्चे ये सब चीज़ से थोड़ा चेंज आया है, बच्चे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं पेरेंट्स के साथ, तो ये चीज़ एक चेंज आना। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि आजकल के बच्चों में ये बदलाव तो आया है कि वो आके कम से कम कभी-कभी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लेते हैं, और जहाँ पे अच्छी पेरेंटिंग और एक अंडरस्टैंडिंग होती है, वहाँ चीज़ें काफ़ी हद तक नेगलेक्ट नहीं होती हैं। तो एक चीज़ जो हर पेरेंट को आज से चेंज करनी चाहिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आज के जो पेरेंट्स हैं उनको इतना ही मैं कह सकता हूँ कि आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें और एक्सपेक्टेशन की तरफ उनको मत जाओ। आप उसको अपनी ज़िंदगी जीने वो रास्ता खुद बनाएगा, आप उसके साथ हमसफ़र बन के उसके साथ चलें। ऐसा नहीं कि आप एक टीचर मास्टर और सर्कस की तरफ, ये बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए शशांक जी, आप थोड़ा सा ना क्विक हो जाते हैं और एक हो जाए रैपिड फायर आपके साथ। स्ट्रिक्ट पेरेंट या फ्रेंडली पेरेंट? फ्रेंडली पेरेंट। मार्क्स या स्किल्स? स्किल्स। पनिशमेंट या कन्वर्सेशन? कन्वर्सेशन। स्क्रीन टाइम बैन या फिर कंट्रोल्ड एक्सेस?
कंट्रोल एक्ट। गुड। कंपैरिजन या इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअल। सक्सेस या हैप्पीनेस, हैप्पी। कंट्रोल या कनेक्शन। कनेक्शन। आंसर सिंपल थे, लेकिन इनके पीछे जो रियलिटी है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। तो अगर आप लोग समझ पा रहे हैं, पेरेंटिंग परफेक्ट होने का गेम नहीं है, पेरेंटिंग प्रेजेंट होने का गेम है। और बच्चों को सिर्फ सीखने की जरूरत नहीं है, उनको समझना भी जरूरी है। अगर आपका बच्चा आपसे डरता है तो वो आपसे दूर हो रहा है, और अगर वो आपसे कनेक्ट करता है तो वो लाइफ में स्ट्रांग बन रहा है। और काफी अच्छा लगा शशांक जी आपसे बात करके। और मैं अपनी लोगों से भी चाहूंगा कि अगर आपको फील हुआ हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें रिवेंट द लाइफस्टाइल। और हम ऐसे ही काफी एपिसोड लेकर आते रहेंगे जहां हम रिलेटेबल और रियल टॉक्स करेंगे। मैं शशांक जी को काफी धन्यवाद कहना चाहूंगा। बिल्कुल, धन्यवाद।